सोरन कारकेगार्ड की किताब फेयर एंड ट्रेम्बलिंग रिवॉल्व करती है अराउंड दिस पैराडॉक्स ऑफ फेथ कि this person of faith as a singular individual rises above the universal, and the religious somehow transcends the ethical, which is the universal, and this person of faith stands in an absolute relation to the absolute. हम इसको बेहतर समझ सकेंगे when we dive deeper into the book, but जहाँ तक कायरकेगार्ड की लाइफ के बारे में बात है, कायरकेगार्ड पैदा हुआ सन 1813 में इन कोपेनहेगन. उसके जो अब्बू थे इन his teenage years he worked as a feudal laborer. फ्यूडलिज्म का ज़माना था, ज़मींदार वगैरह कम तनख्वाहों पे लेबरर्स वगैरह को पकड़ते थे, उनसे हैवी मशक्क़त कराते थे. और कारकेगार्ड के जो अब्बू थे ही बिकेम एजिटेटेड, ही बिकेम फ्रस्ट्रेटेड विद हिज वर्क टू द पॉइंट कि एक दिन उन्होंने पहाड़ चढ़ा और उन्होंने ही ओपनली कर्स्ड गॉड फॉर हिज इल फेट. ही कर्स्ड गॉड एंड देयर आफ्टर ही सून मूव्ड टू कोपेनहेगन एट द एज ऑफ 21. कोपेनहेगन में उन्होंने एज अ होल सेलर काम करना शुरू किया एंड ही सून बिकेम रिच आफ्टर दैट. लेकिन ये जो गिल्ट था ना इस वाक़े का ऑफ ओपनली कर्सिंग गॉड, इट स्लोली कंपाउंडेड ओवर द ईयर्स एंड इट especially increased after the deaths of 5 of his 7 children and of his wife as well. इस गिल्ट की वजह से उनकी काफ़ी सीरियस पर्सनैलिटी हो गई और इसके साथ उन्होंने कारकेगार्ड की बड़ी एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस अपब्रिंगिंग की. और ये कारकेगार्ड की राइटिंग में जो आप इफ़ेक्ट्स देखते हो ऑफ क्रिश्चियनडम यू कैन से, वो आपको नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ द गिल्ट ऑफ हिज फादर विच इट सेल्फ कॉज्ड दैट स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट रिलीजियस अपब्रिंगिंग ऑफ कारकेगार्ड. कारकेगार्ड ने अपनी डिग्री परस्यू की थियोलॉजी के अंदर और 1840 के अंदर उसकी इंगेजमेंट हुई टू अ वुमन नेम्ड रेजीन ओल्सन. एक साल के बाद जब उसको अपनी डिग्री मिलने वाली थी कारकेगार्ड को, उसने अपनी सडनली इंगेजमेंट तोड़ दी. इवन दो द रीजंस वर नॉट क्लियर इवन टू हिमसेल्फ, क्योंकि उसकी राइटिंग्स में वो अपने आप से ये सवाल पूछ रहा होता है, व्हाई डिड आई ब्रेक ऑफ माई एंगेजमेंट विद रेजीन ओल्सन. लेकिन ये दिस इज़ वाइडली बिलीव्ड कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही डिड दैट वाज कि उसको लग रहा था कि उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं टू हिज वाइफ और टू देयर चिल्ड्रन जो फ्यूचर में होते, तो उसके जो एथिकल ऑब्लिगेशन थी टू उसकी फैमिली के साथ, इट कुड नॉट बी रिकनसाइल्ड विद हिज हायर लिटरेरी इंटेलेक्चुअल ऑब्लिगेशंस टू हिमसेल्फ एंड टू हिज वर्क. You see that pattern in several individuals, several not specifically intellectual individuals, but individuals who want to achieve greatness in life. कि वो settle नहीं करते with an ordinary life. They kind of want something beyond that, beyond something ordinary in life. और अगर उनका ये pursuit isn't rooted in something selfish, तो they're doing it for the other person. लाइक कारकेगार्ड की, उसने वो चाहता नहीं था कि वो ऐसा ना हो कि वो अपनी बीवी को और अपने बच्चों को टाइम ना दे पाए. एक एथिकल ऑब्लिगेशन होती है, राइट, बट ही फेल्ट कि वो उससे पूरी नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटर हायर इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स. सो ही नेवर मैरिड एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 42. 1855 में ही कोलैप्स्ड ऑन द स्ट्रीट एंड ही डाइड ऑफ अ लंग इन्फेक्शन ऑन द 11th of November. जहाँ तक फेयर एंड ट्रेम्बलिंग की बात है, दिस बुक डील्स विद द स्टोरी, द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ अब्राहम एंड आइजैक. एंड द रीज़न आई से बिब्लिकल हेयर इज़ क्योंकि इन जेनेसिस ये अकाउंट दिया गया है कि हज़रत इब्राहीम को खुदा ने कमांड किया कि आप इसहाक को सेक्रीफाइस करो. इट वॉज अ टेस्ट ऑफ हिज फेथ बेसिकली. लेकिन हमारा जो इस्लामिक ट्रेडिशन है, इट टेल्स अस कि इट वॉजंट हज़रत इसहाक, इट वॉज हज़रत इस्माइल. लेकिन उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा कि वो फैब्रिकेशन क्यों हुई, कैसी हुई, ऑल ऑफ दैट. बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम फेयर एंड ट्रेम्बलिंग की बात कर रहे हैं, वील लेट इट बी आइजैक बिकॉज दैट्स व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड इन द जेनेसिस, जिसके बारे में कारकेगार्ड खुद बात करता है. तो ये फेयर एंड ट्रेम्बलिंग इट रिवॉल्व्स अराउंड द बिब्लिकल अकाउंट ऑफ अब्राहम एंड आइजैक एंड हाउ God was testing Abraham's faith by commanding him to sacrifice Isaac. कारकेगार्ड अपनी किताबों में pseudonyms के थ्रू लिखता है. he's this pseudonymous author. और इस किताब के अंदर वो ये pseudonym यूज़ करता है जोहानेस दे साइलेंशियो का, जोहानेस दे साइलेंशियो,
whichever pronunciation is correct, which literally means John the Silent. अब ये मानना है among scholars के why he chose that name. This might be a reference to a character of that name in the Grimm fairy tale जिसका नाम है द फेथफुल सर्वेंट. इस कहानी में जॉन एक सर्वेंट होता है टू अ यंग किंग जो अपने मास्टर को 3 डेंजर्स के बारे में आगाह करता है कि दीज आर द 3 डेंजर्स, नोइंग फुल वेल दैट ही वुड बी टर्न टू स्टोन फॉर हैविंग स्पोकन. लेटर जो किंग होता है वो अपने 2 बच्चों को सेक्रीफाइस कर देता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग जॉन बैक टू लाइफ, एंड वंस रिस्टोर्ड जॉन रेजरेक्टेड द 2 सैक्रिफाइस सन्स. अब फेयर एंड ट्रेम्बलिंग के प्रीफेस के अंदर जोहानस द सिलेंशियो कहता है कि हिज राइटिंग्स आर लाइकली टू बी मेट विद क्रिटिकल डिस्टेन, या फिर ऐसा हो सकता है कि लोगों को वो समझ ही ना आए, वो टोटल इनकॉम्प्रिहेंशन वाला सीन हो इफ़ दे आर टू बी मेट एट ऑल. तो जिस तरह कहानी के अंदर ये जो फेरी टेल है इसमें जॉन जो सर्वेंट होता है उसी की तरह ही स्पीक्स द ट्रूथ एंड वार्न्स अगेंस्ट द कॉम्प्लिसेंसी ऑफ द एज एंड इज़ लाइकली टू बी रिवॉर्डेड विद डेडनिंग साइलेंस. कीरकेगार्ड को भी अपनी ज़िंदगी में इसकी राइटिंग्स को इग्नोर किया गया और इसको रिवाइल किया गया व्हेन नॉट इग्नोर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और उसकी फेम सिर्फ आई 20th सेंचुरी तक. 20th सेंचुरी में उसकी फेम आई, लोगों ने उसे काम पढ़ना शुरू किया, काफ़ी इन्फ्लुएंस किया उसने 20th सेंचुरी फ़िलासफ़ी को, विच वॉज लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ. और इस फेरी टेल के अंदर एक थीम है रेपुटेशन का जो बार बार इमर्ज होता है. जिस तरह ये जो यंग किंग है he can regain his sons after having sacrificed them, which is similar to what Kierkegaard here notes कि जब इब्राहिम was willing to sacrifice Isaac, only then did God present the ram to sacrifice instead of Isaac. So he literally got Isaac back after having been willing to sacrifice Isaac. So that is another similarity that you find in this story and in the case of Kierkegaard. ये नाम इसने इसलिए भी चूज़ किया हो सकता है Kierkegaard ने जोहानस द सिलेंशियो बिकॉज इट लिटरली ट्रांसलेट्स टू जॉन द साइलेंट, क्योंकि जोहानस जो होता है ही इज़ अ वेरी टॉकेटिव इलॉक्वेंट ऑथर बट ही इज़ ऑफ साइलेंस बिकॉज द वन सब्जेक्ट ही मोस्ट वांट्स टू टॉक अबाउट और डिस्कस विच इज़ फेथ इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ हिज वर्ड्स. प्रीफेस के अंदर जोहानस द सिलेंशियो बात करता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना उसका एक बड़ा कैवलियर एटीट्यूड है टूवर्ड डाउट एंड फेथ. वो कहता है कि एवरीवन इज़ अनविलिंग टू स्टॉप विद फेथ एंड डाउट बट वांट्स टू गो फर्दर, एज इफ डाउट को इट्सेल्फ आप बड़ी आसानी से जैसे अटेन कर सकते हो. डेकार्ट ने पूरी ज़िंदगी लगा दी, ईयर्स ऑफ स्टडी, अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड लॉन्ग प्रोसेस, जिसके बाद उसने डाउट अटेन किया. ग्रीक स्केप्टिक्स ने डाउट को they basically deemed it to be a matter of a lifetime to acquire doubt. लेकिन आजकल के लोग जो है ना Silencio says they basically start with doubt and they want to go further, and the same with faith. Everyone is unwilling to stop with faith as if faith is itself something very easily attainable. वो कहता है कि इसको अटेन करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है फेथ को, और लोग इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और इससे आगे निकल जाते हैं. दे वांट टू गो फर्दर देन फेथ. अब ये जो डिस्कशन है ऑफ डाउट एंड फेथ ये एक डायरेक्ट क्रिटिक है ऑफ द हेगेलियन सिस्टम जो बड़ा डोमिनेट कर रहा था कायरकेगार्ड के ज़माने की फ़िलासफ़ी को. हेगल के लिए फेथ जो है इट इज़ समथिंग इन्फीरियर टू रीज़न सिंस इट इज़ इमीडिएट एंड रिक्वायर्स नो रिफ्लेक्शन एट ऑल, एटलीस्ट फॉर हेगल. फेथ हेगल कहता है, हेगल देखता है इस नज़र से कि वो कहता है कि फेथ इज़ समथिंग जिससे आपको आगे बढ़ना चाहिए. यू शुड मूव बियॉन्ड फेथ if we are to understand the world correctly. Similarly, doubt जो है it is associated with Descartes by the Hegelians, और ये एक early stage consider होता है in the dialectical process which then leads to the Hegelian system. ये doubt एक starting point है which must be moved beyond. लेकिन जोहानस द सिलेंशियो है he contrasts this easy intellectualizing of the Hegelians with the dedication required by true doubters and believers. जो ancient skeptics थे for example, उनका ये मानना था कि कुछ भी सर्टन नहीं है, इसलिए यू शुड सस्पेंड जजमेंट अबाउट एवरीथिंग. और ये जो प्रोसेस है ना टू लर्न हाउ टू सस्पेंड जजमेंट इट सेल्फ टेक्स अ लाइफ टाइम
of dedicated asceticism, since we are naturally accustomed to passing judgments on the things we sense and think about. इसी तरह जो faith थी अब्राहम की, I don't know why I'm mixing both the pronunciations, Abraham and Ibrahim. चलो I'll stick with Abraham. तो जो faith थी अब्राहम की, it was not a simple matter. क्योंकि एक इंसान का मान लेना कि मैं अपनी औलाद को सेक्रीफाइस करने जा रहा हूँ और मुझे ये वापस मिलेगा और मुझे इससे बढ़कर मिलेगा, और ना उसने खुदा को क्वेश्चन किया ना उसने अपने आप को क्वेश्चन किया, तो हिज फेथ हैड टू बी अनवेवरिंग. तो कीपिंग दैट एज द स्टार्टिंग पॉइंट वॉज नॉट द रैशनल थिंग टू डू फॉर Johannes de Silencio. He says faith was not the starting point. There was an entire lifetime of dedication to God which would result in there being उस तरह की faith जो अब्राहम के पास थी. ये जो डिस्टिंक्शन है ये आप समझ सकते हो with the distinction between knowing with one's mind and knowing with one's heart. हम सबको पता है कि हमने मरना है. We all know that we're all going to die, right? हम सबको पता है कि हमने मरना है, लेकिन जो यंग लोग होते हैं they tend only to know this with their minds. उनको एज अ फैक्ट पता होती है ये चीज़ और ना वो कभी इसको डिनाई करते हैं. लेकिन ओल्ड पीपल होते हैं जो एल्डरली पीपल होते हैं या फिर दोज पीपल दैट हैव हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, दे नो इट विद देयर हार्ट दैट दे आर गोइंग टू डाई. दे बिलीव इट. वो अपनी मोर्टेलिटी के बारे में इतना कॉन्शियस होते हैं कि इट इन्फॉर्म्स देयर डेली एक्शंस और उनका एटीट्यूड वो फॉर्म करता है टुवर्ड लाइफ. अब यही डिस्टिंक्शन है जो ड्रॉ करता है Johannes de Silencio बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड पैशंस. जो हेगेलियन सिस्टम के फॉलोअर्स हैं, हेगेलियंस हैं, वो ये सोचते हैं कि दे हैव रीजनड थ्रू फेथ एंड डाउट इन द सेम वे जिस तरह दे हैव रीजनड थ्रू एवरीथिंग एल्स फॉलोइंग देयर सिस्टम. लेकिन de Silencio कहता है कि फेथ और डाउट अनलाइक साइंस एंड लॉजिक वो मीनिंगलेस हैं, वो वॉइड हैं विदाउट पैशन. हम डेकार्ड को अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए डाउटिंग या रीजनिंग कर ले. हम हेगल को अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए हमारी रैशनलाइजिंग कर ले. In order to appreciate what it means to doubt something or what it means to have faith, हमें इस प्रोसेस से खुद गुजरना पड़ेगा. We will have to doubt ourselves. Anything less than that, it will lead to cheap theorizing that does not understand the objects of its theories. अगर हम रैशनलाइज करेंगे डाउट को और फेथ को, तो हम बेसिकली इनको, what's the word for that? Okay, I'll just say we're rendering them as parts of a system built fully by reflection. And because of that, Hegelians have destroyed doubt and faith and have rendered them important. Kierkegaard, ये basically, Kierkegaard के ज़माने में he used to believe कि एक faith की एक बहुत strawman वाला एक हादसा हुआ इस faith के साथ कि nobody believes it seriously, nobody takes faith seriously anymore. They have reduced faith to an aesthetic level in society and they have cheapened the true value of religious passion. इसलिए Kierkegaard बड़ा एक staunch opponent था of the Danish church of his day. खैर ये बात थी प्रीफेस की. Now किताब का जो पहला सेक्शन है वो काफ़ी शॉर्ट सेक्शन है टाइटल्ड एक्सॉर्डियम. और इस एक्सॉर्डियम के अंदर Kierkegaard एक आदमी की कहानी बताता है जो बचपन से पढ़ता आया हुआ था ये अब्राहम और आइजक की कहानी जेनेसिस 22 के अंदर, और वो बड़ा डीपली एडमायर करता है इस कहानी को. जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो इसको और एडमायर करता है, लेकिन हीज़ अंडरस्टैंडिंग decreases over time. He understands this less and less but admires it more and more as he grows. जो ये इंसान समझ नहीं पाता वो ये चीज़ है कि how did Abraham do it, और इसको समझने की तलाश में वो उसके अंदर चाह होती है कि वो इस इवेंट को विटनेस करे. He wants to watch Abraham, he wants to see Abraham do that act in order to understand how he did what he did. और ये इंसान 4 पॉसिबल सिनेरियोज निकालता है ताकि वो अब्राहम के एक्ट को बेहतर समझ सके. पहले सिनेरियो में अब्राहम एक्सप्लेन करता है आइजक को कि ही इज़ टू बी सैक्रिफाइस्ड, बट अब्राहम खुद कहता है कि ये मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सैक्रिफाइस यू. ही प्रिटेंड्स टू बी अ होमिसाइडल साइकोपाथ so that his son will blame Abraham and not God.
वो आइजैक की फेथ बचाने के लिए, ताकि आइजैक डजंट लूज फेथ इन गॉड, ही सेज के आई एम गोइंग टू किल यू, आई एम गोइंग टू सेक्रीफाइस यू एंड इट इज़ नॉट द डिक्री ऑफ गॉड, ताकि आइजैक hates Abraham but not God and he does not lose faith in God. This is the first scenario. Second scenario के अंदर Abraham actually sacrifices Isaac, but क्योंकि वो समझ नहीं पाता खुदा की डिक्री को, वो समझ नहीं पाता कि खुदा ने उसको क्यों बोला कि go and sacrifice Isaac, तो he saw joy no more basically. He lost faith in himself because he did not understand God's decree. Third scenario के अंदर Abraham understands God's command as a test of his ethical view. He understands कि खुदा सिर्फ उसका ethical view का टेस्ट ले रहा है कि ethically it is wrong to kill one's own son or to kill anyone for that matter, right? आप उसको बेशक sacrifice बोलो या kill बोलो, it is wrong to kill one's own son. And when Abraham understands कि God is basically testing his ethical view, he begs God's forgiveness for having even been willing to sacrifice Isaac. Fourth scenario के अंदर Abraham does follow God's command, लेकिन he is filled with anxiety and he is visibly trembling, which makes Abraham lose faith as well as Isaac. जोहानेस दे सिलेंशियो ये 4 सिनेरियोज और काफ़ी और सिनेरियोज अपने दिमाग में क्रिएट करता है, but he never fully manages to understand Abraham. These scenarios, they serve as attempts at trying to understand Abraham and what he did. लेकिन again he fails to understand how Abraham acted as he did, क्योंकि he fails to understand the faith required. उसको समझ नहीं आती कि कोई भी इंसान इस पोजीशन में होगा, how could they have done what Abraham did? The fact of the matter is that Abraham's faith is beyond comprehension. कोई भी रैशनल सिनेरियो जो हम कॉन्स्ट्रक्ट कर लें, लाइक के जो चार सिनेरियो सेलेंशियो ने कॉन्स्ट्रक्ट किए, वो भी हमें करीब नहीं लाते टुवर्ड्स अ बेटर एथिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अब्राहम एंड हिज डीड.